नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ जैन, गैस्ट्रोसर्जन इंदौर में प्रैक्टिस करता हूँ। हम हाइटस हर्निया और उसकी सर्जरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इसी सीक्वेंस में एक और हमारा वीडियो है। तो आम तौर पे पिछले कुछ सालों में हाइटस हर्निया की सर्जरी थोड़ी सी कॉमन हो गई है, क्योंकि अब ये दूरबीन से की जाती है। पहले जब पेट ओपन करके ये ऑपरेशन होता था, तो ये सर्जरी थोड़ी सी कम कॉमन थी। अब हम दूरबीन से इस सर्जरी का नाम जो होता है उसको बोला जाता है लैप्रोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन। तो आप हाइटस हर्निया को ठीक करते हैं और जो वाल्व लूज हो गया है उसको आप फिर से उसकी पुरानी स्थिति में लाने की कोशिश करते हैं। ये सर्जरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। आपको हर सर्जन ये चीज़ नहीं बताते, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये होती है कि आप वहाँ की एनाटॉमी रेस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें जो चीज़ें शरीर में बिगड़ चुकी हैं उसको आप ठीक करते हैं, तो कभी कभी ये टाइट भी हो जाता है। तो इस सर्जरी के बाद मरीजों को सलाह ये दी जाती है कि कुछ समय तक आपको अपना खाना लिक्विड रखना है या सॉफ्ट रखना है, बहुत कड़क चीज़ें नहीं खानी है। सर्जरी के बाद भी आपको जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं, जैसे जल्दी खाना खाना है, खाना खाने के बाद में वॉक करना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, बिस्तर ऊपर रहना चाहिए, ये प्रिकॉशंस आपको सर्जरी के बाद भी कंटिन्यूसली मेंटेन करना पड़ेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हाइटस हर्निया का रिकरेंस हो जाता है, फिर से हो जाता है। और खाना खाने के बाद में कुछ मरीजों को कुछ समय तक ऐसी फीलिंग हो सकती है कि हमारा खाना अटक रहा है, थोड़ा सा टाइट खाना जा रहा है। तो ये हम पेशेंट्स को पहले ही समझा देते हैं, इस बारे में काउंसिल भी कर देते हैं। हाइटस हर्निया की सर्जरी कुछ कंडीशंस में ज़रूरी हो जाती है, जैसे कि अगर आपको अन्न नली का जो नीचे का हिस्सा है उसमें हम बोलते हैं बैरेट्स ईसोफेगस, ये एक प्री कैंसरस कंडीशन होती है जिसमें आगे चल के कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे पेशेंट्स में हाइटस हर्निया की सर्जरी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि आप कैंसर का डेवलपमेंट इस सर्जरी से रोक सकते हैं या धीमा कर सकते हैं। तो इन कंडीशंस में हाइटस हर्निया की सर्जरी हम थोड़ी सी एग्रेसिवली सजेस्ट करते हैं। कुछ पेशेंट्स में हम हाइटस हर्निया की सर्जरी सजेस्ट नहीं करते हैं, जैसे कि अगर आपके सिम्टम्स हाइटस हर्निया से संबंधित नहीं हैं तो हम सर्जरी के बारे में थोड़ा सा पेशेंट को डिस्करेज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सर्जरी के बाद भी आपके सिम्टम्स शायद ठीक ना हो। चूँकि ये ऑपरेशन दूरबीन से होता है, तो आम तौर पे हाइटस हर्निया का और साथ में गॉल ब्लैडर में अगर आपके स्टोन्स हैं तो ये दोनों ऑपरेशन साथ में कर दिए जाते हैं, अगर आपके सिम्टम्स गॉल ब्लैडर स्टोन से भी हैं और हाइटस हर्निया से भी है। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, एसिम्टोमेटिक मतलब सर्जन का काम यही होता है कि पेशेंट्स के सिम्टम्स हों तो ही उसकी सर्जरी की जाए, नहीं तो हम सर्जरी की सलाह नहीं देते। धन्यवाद।